दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट, जो कि ये तो एक्चुअली में ये सेट थ्योरी का ये जो बेसिक कंसेप्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये 11th क्लास का चीज़ है। ये 11th क्लास में पढ़ना है। लेकिन अगर आप 11th में तो ठीक है, आप इसको पढ़िए, अच्छा है। लेकिन अगर आप 12th में हैं तो 12th में पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। तो जब तक आप सेट के बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, तो अगर आपका 11th सही नहीं है तो आपको 12th में भी है तो भी आपको ये पढ़ना होगा सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट। अगर आप किसी तरीके से बीएससी में चल गए हैं और अभी तक आपको समझ में नहीं आता है कि सेट क्या होता है, सेट थ्योरी में क्या क्या चीज का अध्ययन किया जाता है, बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है सेट थ्योरी का, तो भी आपको ये लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक सेट थ्योरी का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसलिए जो भी ये 2 3 4 लेक्चर होगा बेसिक कंसेप्ट का, उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आप 11th में है, 12th में या फिर बीएससी में है तो भी। तो हम लोग पिछले लेक्चर में सेट थ्योरी का भी एक ही लेक्चर हुआ था बेसिक कंसेप्ट का। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि सेट क्या होता है और सेट कितने प्रकार का होता है। तो वो चीज हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे कि सेट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कौन कौन टाइप होता है, बहुत अच्छे से पढ़े थे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि सबसेट कितने प्रकार के होते हैं, पावर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सॉरी प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। और उसके बाद पावर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है। ऐसे ही और भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके बाद इन टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, उसको भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो के साथ आप बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट क्या होता है। तो आपको हम बताए थे कि सेट क्या होता है, कि जो हम लोग मिडिल ब्रैकेट लिखते हैं उसके अंदर अगर किसी एलिमेंट को सजा करके लिखते हैं 1 2 3 ऐसे कॉमा देकर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट। और इसके अंदर का जो एलिमेंट होता है वो वेल डिफाइंड एलिमेंट होता है। आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझाए थे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही सेट कहते हैं। तो ये एबीसी जो एक है ये सेट है, इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट तो ये है, ठीक है। तो अब सबसेट क्या है, तो इस सेट से बहुत सारा सेट बनाया जा सकता है। और जो भी सेट बनाया जाएगा उसी को कहा जाएगा कि इस सेट का ये क्या है, सबसेट है। किसी एक सेट से बहुत सारा सेट अगर बनाया जाए तो उस बहुत सारे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बताएं हम आपको, तो मान लीजिए कि एक जिला है। तो जिला को अगर हम कई भागों में बांट देंगे तो इसके एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जैसे कि इस पूरे को अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट के एक ही छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो सेट है वो सेट यहाँ दिया हुआ है, इसी सेट से अगर बहुत सारा सेट हम लोग बना दें तो इस बहुत सारे सेट को हम लोग सबसेट कहते हैं। इसमें हर एक सेट को इस सेट का, दिए गए सेट का सबसेट बोलेंगे। जैसे कि अगर दिए गए सेट का हम कोई नाम दे दे कि ये सेट ए दिया है, ए बराबर ए बी सी है, कैपिटल ए बराबर ए बी सी है। कैपिटल ए इसलिए है क्योंकि हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर कैपिटल ए बराबर ए बी सी दिया है एक सेट, तो मान लीजिए ये फाइव, फाइव का मतलब होता है कि इसके अंदर इसको हम लोग फाइव बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ये इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट को हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं, इसलिए फाइव बोल दे रहे हैं। तो ये फाइव क्या है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या है कि इसका एक सबसेट है, इसी से बना हुआ है। तो फाइव हर सेट का सबसेट होता है। हर सेट का सबसेट क्यों होता है, कि हर सेट के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ होता ही नहीं। उसके बाद ये हो सकता है कि थोड़ा आपको कम समझ में आया, धीरे धीरे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद देखिए ए है, इसमें एक एलिमेंट है ए। तो ए से हम एक सेट बना सकते हैं, एक सेट के अंदर ऐसे लिखेंगे ए। तो ये भी तो एक सेट है। तो ये एक सेट है, वो किससे बना है, इस सेट ए से ही बना है ना। क्योंकि ए जो है, स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो इसी के एलिमेंट से हम लोग एक सेट बना दिए हैं। तो इसको बोलेंगे कि ये जो सेट है इस ए सेट का क्या है, सबसेट है। उसी तरीके से बी भी तो हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे बी जो एलिमेंट है इसको भी तो एक ब्रैकेट में रख देंगे, मिडिल ब्रैकेट में, तो ये भी तो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी एक सबसेट हो गया किसका, कैपिटल ए का। उसी तरीके से सी भी एक सबसेट हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग बना सकते हैं ए बी, ए और बी दो एलिमेंट रख देंगे और इसको मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। उसी तरीके से ए सी हो जाएगा, उसी तरीके से बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा।
बहुत सारा सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो सबसेट को डिनोट करने का यही सिंबल है। ये सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, आपको लेस देन इक्वल टू का सिंबल दिख रहा होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। इसमें क्या होता है, ये जो लेस देन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वो जब हम लोग डिजिट लिखते हैं तब लिखते हैं। जैसे कि अगर लिखते हैं 5 इज लेस देन 6 लिखते हैं, तो यहाँ ये जो सिंबल है ये भी की तरह है, और यहाँ जो ये सेट में लिखा हुआ है वो यू की तरह है, वो ऐसे है, यू है। और यहाँ जो ये लेस देन लिख रहे हैं ये भी है, लेकिन नीचे जो इक्वल टू का सिंबल है दोनों का मतलब सेम है और दोनों भी सेम भी है। ठीक है, तो सेट का जो सबसेट का जो सिंबल होता है, सबसेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। यू लिखते हैं, यू को उल्टा लिखते हैं, इस तरीके से यू लिखते हैं और इसके नीचे ऐसे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। जैसे कि हम लोग ये बनाते हैं भी के नीचे इक्वल टू और इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है ए और इधर लिखा हुआ है बी और इधर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ रहे हैं, ए जो है यहाँ पे ए वो बी का सबसेट है, बी ए का नहीं है लेकिन बी ए का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ, आगे और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको डेमो बताए हैं, धीरे धीरे अभी और भी बहुत कुछ है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, अब आप इससे क्या करिए, सबसेट का निर्माण करिए, तो इससे बहुत सारा सबसेट बन सकता है। जैसे कि ये 5 जो है, 5 मतलब खाली सेट इस तरीके का, ये हर सेट का सबसेट होता है। क्योंकि ये खाली तो सब में है, किसी भी सेट में कुछ भी नहीं होगा तो भी तो वो एक सेट है, तो हर सेट में कुछ भी नहीं होगा। तो ये 5 इतना याद रखना है, सीधा सीधी बात इतना दिमाग में रखना है कि 5 जो है वो 5 हर सेट का सबसेट होता है। हर सेट का सबसेट एगो तो एकदम निश्चित है कि वो 5 होगा ही होगा। और दूसरा, हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। जैसे कि अगर हमको ये दो से एक सेट दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले 5 तो इसका सबसेट होगा ही, और ये खुद अपने आप का सबसेट होगा, ये खुद भी एक सबसेट है अपने आप का। ठीक है, तो अगर कोई सेट हमको दिया हुआ है तो उसका एक सबसेट तो वो खुद ही है। ठीक है, और दूसरा सबसेट 5 एकदम निश्चित है, डिफाइन है कि होगा। अब बाकी उसके एलिमेंट पे निर्भर करते हैं कि कितने एलिमेंट है और वो कितने सबसेट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 एक सेट दिया गया है और इसका सबसेट देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 इस तरीके से। फिर दो पेयर में बनाएंगे तो 1 2 2 3 1 4 1 3 3 4 2 4 पेयर बनाया जाता है सबसेट निकालने के लिए। अगर यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 दिया हुआ है तो इसे हम सबसेट बनाएंगे तो एगो तो समझ में आ रहा है कि 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, इसके बाद क्या होगा, 1 2 होगा और उसके बाद आप कहिएगा कि 3 4 होगा। हो गया, दो गो एलिमेंट वाला ये दो सबसेट होगा नहीं, ये 1 2 लिखे है ना, तो 1 3 भी तो होगा, तो 1 3 हो जाएगा। ये भी तो एक अलग सेट है ना, ये 1 3 और 1 2 अलग है। उसके बाद 1 4 भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर बनाता है। उसके बाद 2 को पकड़ेंगे तो 2 और उसके बाद होगा, अब ये नहीं कहिएगा कि 2 1, ये कहिएगा तो गलत हो जाएगा। 2 1 और 1 2 दोनों बराबर हो जाएगा, ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है। अगर सेट के अंदर हम लिखते हैं 2 1 और 1 2 तो दोनों सेम चीज होता है। अगर सेट के अंदर लिखे 3 4 और 4 3 तो ये दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि आगे पीछे लिखे चाहे पीछे आगे लिखे से कोई मतलब नहीं बनता है, बस एलिमेंट वही होना चाहिए सेट के अंदर। ठीक है, आपको हम पिछले लेक्चर में बताए भी थे कि अगर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखा गया उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आगे पीछे लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब नहीं बनता है। केवल ये डिपेंड करता है कि सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, कितना बार है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और आगे पीछे है उससे भी मतलब नहीं है। तो यहाँ 2 1 लिखना गलत हो जाएगा, तो 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया। अब हम लोग लेंगे 2 3, तो 2 3, उसके बाद लेंगे 2 4, तो हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, और उसके बाद लेंगे हम लोग 3 4, अभी नहीं कहिए कि अब उसके बाद हम लोग 4 3 लेंगे,
4 3 यहाँ 3 4 लिए हैं ना। अच्छा 3 4 यहाँ ले लिए हैं तो इसको लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 6 एलिमेंट बने, 6 सबसेट ऐसा बनेगा जिसके पास 2 एलिमेंट होगा। लेकिन क्या ये 6 गो सब सेट इसका सबसेट होगा? नहीं। हाई हाई 1 गो एक एलिमेंट वाला भी इसका सबसेट है, ये 0 एलिमेंट वाला भी इसका सबसेट है, ये 2 एलिमेंट वाला सबसेट है। उसके बाद 3 एलिमेंट वाला भी सबसेट बनेगा और 3 एलिमेंट में क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 है, 1 2 3 इस तरीके से 4 गो एलिमेंट वाला भी है, 2 4 1 5 गो बन जाएगा सेट, ठीक है। तो ये सारा मिल करके, ये सारा जो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 0 एलिमेंट, ये सारा जो भी सेट बन रहा है ये सब किससे बन रहा है? इसी एक से ना बन रहा है, इसी एक सेट से सब बन रहा है। इसीलिए इस सारे सेट को सबसेट बोलेंगे, इस एक सेट का। ये जो एक सेट दिया हुआ है इसी से इतना सारा सेट हम लोग बना दिए हैं, तो इस सारे सेट को इस सेट का सबसेट बोलेंगे। तो आपको सबसेट समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एक और कंसेप्ट को समझिए, जैसे कि यहाँ एक सेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसका सबसेट एक्स वाई हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, ये तीनों इसका सबसेट होगा। फिर इसका तो ये एक्स सबसेट होगा ही, वाई भी होगा, जेड भी होगा, इस ए सेट का होगा ही। और ये साथ में जो एक्स है ये एक्स वाई सेट का सबसेट है। फिर ये एक्स जेड सेट का सबसेट, सॉरी वाई एक्स जेड वाई जेड सेट का सबसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जेड है ये जेड वाई जेड सेट का सबसेट होगा। फिर यहाँ एक्स जेड का सबसेट होगा। उसी तरीके से फिर ये फाई है, इस सब का सबसेट हो जाएगा। तो फिगर बहुत चीज ड्रॉ करता है, इस फिगर को अच्छे से समझने का जरूरत है। ध्यान से आप देखिएगा तो सारा कंसेप्ट इसी फिगर में केंद्रित है। आपको हम पहले बताए थे कि फाई जो है हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ देखिए फाई सबसे नीचा है, ऊपर में जितने सारे सेट है इस सब का सबसेट है फाई, ठीक है। इस फिगर को ध्यान से समझिए। उसके बाद देखिए जेड जेड है जो सेट है ये किसका किसका सबसेट है? फर्स्ट में तो ये वाई जेड का सबसेट है और उसके बाद एक्स जेड का सबसेट है। मतलब जेड जोना जोना सेट में है वो सबका सबसेट है। उसके बाद ये वाई देखिए, वाई बेचारा वाई जेड का सबसेट है, फिर एक्स वाई का सबसेट है, और ओवरऑल तो एक्स वाई जेड का है ही, इसका तो खैर है ही, क्योंकि ये जिसका सबसेट है वो खुद इसका सबसेट है। अगर आप थोड़ा सा आपको हम रियल लाइफ का एग्जांपल दें, अगर हम माने आपके दादाजी, फिर आपके पापा और फिर आप, ठीक है। तो आपके पापा जी आपके दादाजी का सबसेट है, उसके बाद आपके पापा जी का सबसेट है, तो आप दादाजी का सबसेट हुए कि नहीं? आप भी अपने दादाजी का सबसेट हो गए। कहीं ना कहीं आपका निर्माण आपके दादाजी से ही हुआ है, तो आप अपने दादाजी का सबसेट हुए, आपके पापा भी आपके दादाजी का सबसेट हुए। उसी तरीके से आप क्या हुए? अपने पापा का भी सबसेट हुए। लेकिन हमको ये बात बताइए कि क्या आपके पापा जी आपका सबसेट है? नहीं है। क्या आपके दादा आपका सबसेट है? नहीं है। तो आप तो दोनों का सबसेट है ना, आप इन दोनों का सबसेट है। उसी तरीके से यहाँ जितना नीचे आइएगा वो सबका सबसेट होते जाएगा। जैसे कि यहाँ x है तो x इस एक्स वाई का तो सबसेट है और एक्स जेड का तो सबसेट है, लेकिन ये दोनों बकलोल खुद इसका सबसेट है। तो यानी ओवरऑल x को देखें तो एक्स वाई का भी सबसेट है, वाई जेड का भी सबसेट है, और उसके बाद फाइनल एक्स वाई जेड का तो है ही। उसी तरीके से अगर हम लोग y को देखें तो y यहाँ पे y एक्स वाई का सबसेट है, वाई जेड का सबसेट है, और खुद इसका तो सबसेट है ही एक्स वाई का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ओवरऑल किसका सबसेट है? एक्स वाई जेड का सबसेट है। तो उसी तरीके से यहाँ सबको एरो वाइज आपको दर्शाया गया है। इस फिगर को थोड़ा अच्छे से आप समझिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सबसेट क्या होता है, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो एक ये सर्कल है, ये सर्कल क्या है? मान लीजिए कि एक सेट है, इसका नाम दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। ये सर्कल पूरा सेट बी है। तो सबसेट कहाँ स्थिर होगा? तो सबसेट जब भी होगा इसके अंदर ही होगा, इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि
यहाँ ए क्या है, ए एक सेट है और बी भी एक सेट है, लेकिन ए चूंकि सेट बी के अंदर में है इसलिए बोलेंगे कि ए क्या है, सबसेट है। और किसका सबसेट है, तो सेट बी का सबसेट है। तो अगर वेन डायग्राम बनाना हो और इसमें दिया हो इस तरीके का फिगर, मान लिए ऐसे दिया हो और बोला जाए कि ये जो सर्कल है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन किसका सबसेट है, ठीक है, तो इसमें आप हमेशा जवाब दीजिएगा कि सारा ये जो है बी सी और डी तीनों क्या है, ए का सबसेट है। बी सी और डी ये तीनों ए का सबसेट है, क्योंकि ए के अंदर में आता है तीनों। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि आपके अंडर में कोई काम कर रहा है तो वो आपका सबसेट है, ठीक है। जिसका काम आपसे चल रहा है, जो आप पे डिपेंड है, आपके अंडर में आता है, वो आपका सबसेट है। जैसे अगर कोई स्टेट है तो स्टेट के अंदर मान लिए कि 10 गो डिस्ट्रिक्ट है, तो वो 10 गो डिस्ट्रिक्ट क्या है, उस स्टेट का सबसेट है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आपको सबसेट अच्छे से फील हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और कंसेप्ट डेवलप करते हैं। जैसे कि ये सी एक सेट है, एक बी सेट है और एक सेट है। आप बताइए कि कौन किसका सबसेट है। क्या बी ए का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि बी ए के अंदर में आता है। नहीं, ए आता है बी के अंदर में, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। समझ रहे हैं। उसी तरीके से सी किसका सबसेट होगा, तो इस फिगर में सी किसी का सबसेट नहीं होगा। सबसेट कब होगा, जब कब होता है, जब बी और ये किसी में से एक के अंडर में आता है। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि बी और ए दोनों सी के अंडर में है, तो बी और ए दोनों सी का सबसेट है, ठीक है। और बी किसका सबसेट होगा, तो बी केवल सी का सबसेट होगा, ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए के अंडर में बी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से इस फिगर को आप देख के बता सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है। उसी तरीके से इस फिगर को, तो आप फिगर को देख के बताइएगा कौन किसका सबसेट है, समझने का प्रयास करिएगा। अब हम लोग सबसेट का डिफिनीशन पढ़ते हैं। आपको अब सबसेट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होगा। तो सबसेट कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए में अगर कोई एलिमेंट है तो वो सारा का सारा एलिमेंट ऑल्सो इन अगर बी में पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ए सबसेट है बी का। ध्यान से समझिएगा, पीछे वाला एग्जाम्पल देखिए। कह रहा है डिफिनीशन कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो ए सबसेट होगा बी का। हाई फिगर को देखिए, इसमें ए का हर एक एलिमेंट इस बी के सर्कल वाले में नहीं है, ये तो बी के अंडर में है, तो ए में जो भी है वो बी में है। तो हम कह सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट क्या है, बी में है। तो उसी से डिफिनीशन बनाया गया है कि ए और बी अगर कोई दो अलग अलग सेट है, और अगर ए का सारा एलिमेंट एक एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट बी में भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। और उसको लिखते किस तरीके से, ऐसे ए सबसेट बी, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से और समझना चाहते हैं, थोड़ा सा और इसको दिमाग लगाना चाहते हैं, तो कह सकते हैं कि ए इज लेस देन बी। इससे आप याद कर सकते हैं। लेस देन का मतलब होता है कि इससे छोटा। तो आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि ए सबसेट है यानी बी से छोटा है, और इसका भी सिंबल लगभग सेम होता है, लेकिन ऐसे आप लिखिएगा नहीं, यहाँ यू लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ सबसेट में यू लिखा जाता है, लेकिन आपको याद करने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं कि लेस देन का जो सिंबल होता है, लेस देन भी तो वही बताता है ना कि इधर वाला जो एलिमेंट है वो छोटा है, इधर वाला बड़ा है। तो सबसेट भी तो वही कह रहा है ना, इधर जो हम एलिमेंट रख रहे हैं वो सबसेट है, और इधर जो रख रहे हैं वो सेट है। तो सबसेट सेट से छोटा ही ना होता है, समझने के लिए, लेकिन बराबर भी होता है। इसलिए नीचे में क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो बराबर हुआ ना, ठीक है। तो अगर कोई ए सेट है तो ये अपने आप का सबसेट भी तो है, तो इसलिए ए बराबर ए भी तो यहाँ हो सकता है। तो उसके बाद वेन डायग्राम आपको हम बता ही दिए हैं। वेन डायग्राम कहते हैं जो फिगर के माध्यम से दर्शाते हैं, उसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे कि आपको हम ये बताया तो ये वेन डायग्राम हुआ। उसी तरह से आपको ये वाला जो फिगर बताए हैं ये वेन डायग्राम हुआ। तो वेन डायग्राम आप समझ गए हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कह रहा है कि जेड प्लस इज सबसेट ऑफ जेड। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि यहाँ जेड का मतलब जेड सेट थ्री में रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटीजर को करता है। बताते ना कि जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। आपको एक बार याद दिला देते, दिखा देते हैं। देखिए यहाँ आपको हम बताए थे ना पिछले लेक्चर में
कि z बराबर होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस निगेटिव इंटीजर। इस तरीके से आपको सब चीज तो हम बताए ही थे, तो इसी का आपको रिवीजन करा दिए। तो यहाँ z प्लस जो है, अब z में तो z माइनस माइनस निगेटिव वाला भी आ रहा है, पॉजिटिव वाला भी आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला सबसेट नहीं हो गया? अरे भाई z जो सेट है, z जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इंटीजर को, उसमें एक पार्ट पॉजिटिव है, एक पार्ट क्या है निगेटिव है, और एक तो जीरो है। तो निगेटिव वाला पार्ट उसी के अंदर न है, और पॉजिटिव वाला पार्ट भी तो उसके अंदर है, तो पॉजिटिव वाला इसका सबसेट नहीं हो जाएगा, निगेटिव वाला भी सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ एग्जांपल के लिए पॉजिटिव वाला लिए हैं। उसी तरीके से z सबसेट हो जाएगा q का। अब देखिए q के बारे में क्या बताए थे, याद करिए। रेशनल नंबर q क्या है, रेशनल नंबर का सबसेट है। तो q रेशनल नंबर का सेट है, तो z क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। क्या है कि रेशनल नंबर में तो सब आता है, बटा उल्टा वाला सब आता है, लेकिन इसमें तो बटा उल्टा वाला नहीं आता है। तो इसमें तो ये z का सारा एलिमेंट आता ही है q में, साथ में इसमें जो फ्रैक्शन का चीज है वो भी आ जाता है। तो ये जो z हो गया, ये q का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से q भी r का सबसेट होता है, इस तरीके रियल नंबर। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, आप देख करके समझ सकते हैं। जैसे कि a दिया है, b दिया है, c दिया है, और यहाँ कह रहा है कि b और c क्या है, सबसेट है a का। तो ऑब्वियसली बात है कि b और c सबसेट है, क्योंकि 2 4 5 इसमें है। इस देखिए आप डिफिनीशन के अकॉर्डिंग समझिए। डिफिनीशन कहता है कि अगर a का सारा एलिमेंट b में है तो a b का सबसेट हुआ। तो हम इसको उल्टा कर रहे हैं कि अगर b का सारा एलिमेंट अगर a में पाया जाता है तो b a का सबसेट होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ b का सारा एलिमेंट 2 4 5 b का सारा एलिमेंट a में है ना, है। तो b क्या हुआ, a का सबसेट हुआ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, b सबसेट a, b a का सबसेट है इसलिए लिखेंगे b सबसेट a। डिफिनीशन में क्या बताया गया है कि a का सारा एलिमेंट b में है तो a सबसेट b। अब उसी तरीके से c का सारा एलिमेंट a में है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, c सबसेट a हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सबसेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाला एग्जांपल आप खुद से समझ लीजिएगा, ज्यादा समझाएंगे तो वीडियो भी तो लंबा हो जाएगा ना। चलिए एक बात आपको और बताते हैं कि जैसे कि आपको हम ये बताते आ रहे हैं कि आपको यहाँ हम समझाए हैं सबसेट की डिफिनीशन में कि अगर a का सारा एलिमेंट b में है तो a को b का सबसेट कहते हैं, तो b को क्या कहते हैं, b को कहते हैं सुपर सेट, ठीक है। a को b का सबसेट कहते हैं और b को a का सुपर सेट कहते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर आपके अंडर में 10 आदमी काम कर रहे हैं, आप 10 आदमी को लीड कर रहे हैं, 10 आदमी को तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो 10 आदमी आपके लिए क्या हो गए, वो 10 आदमी आपका सबसेट हो गए और आप उनका सुपर सेट हो गए, मेरा नहीं, किसी दूसरे का नहीं, वो ही 10 लोग का आप सुपर सेट है, बस इतना ही। वो 10 लोग का आप सुपर सेट कहलाने के हक में है। क्या है कि वो 10 लोग के लिए आप ही सब कुछ है, क्या है कि आपसे ही उनका रोजी रोटी चल रहा है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जब भी आपको सबसेट और सुपर सेट में कंफ्यूजन होगा तो याद करिएगा कि हम 10 लोग को लीड कर रहे हैं, तो वो 10 लोग मेरे लिए मतलब मेरा सबसेट हो गए और उनके लिए मैं क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ ए जो है बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट कहलाता है। तो आपको सुपर सेट समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ जो एग्जाम्पल है इसमें अगर हम पूछे, हाई वाला एग्जाम्पल एबीसी वाला एग्जाम्पल में हम पूछे कि इसमें सुपर सेट कौन है, तो सुपर सेट इसमें ए हो जाएगा। काहे हो जाएगा कि बी और सी के लिए ये क्या है, सुपर सेट है। क्या है कि बी और सी इसी से निकला हुआ है, बी और सी इसका सबसेट है। तो अगर हमको सुपर सेट किसी को बनाना है तो कोई पहले उसका सबसेट बनेगा तब ना। अगर सीधा कोई सेट दे दे और कहे कि सुपर सेट है कि नहीं बताइए, तो इसका मतलब नहीं बनता है। हम सेट देंगे तो उसकी पूछेंगे कि ये किस सेट के लिए सुपर सेट है, ठीक है। ये 2 को सेट देंगे और पूछेंगे कि इस सेट के लिए क्या ये सुपर सेट है, तब ये क्वेश्चन होगा। तो यही बात यहाँ बोला है कि A is said to be सबसेट ऑफ B if and only if
एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज सेड टू बी सुपर सेट। ठीक है, तो यही सुपर सेट का डिफिनीशन दिया गया है और यही सारी चीज एग्जाम्पल वगैरह है, यही मतलब जो बताया आपको वही चीज है, आप देख के पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट कुछ नहीं होता है, जैसे कि जो सबसेट बन रहा है ना, जैसे किसी सेट से मान लीजिए 10 गो सबसेट बना, तो उस 10 सबसेट को मिलाकर एक सेट बना देना, तो उसी को बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, किसी सेट से बनने वाले सारे सबसेट का सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। जैसे कि एगो सेट है 1 2 3, अब इसे इतना है सबसेट बन रहा है, तो इसका एगो सेट हम लोग बना दिए हैं, तो इसी सेट को पावर सेट बोलेंगे। और किसके लिए बोलेंगे, इस पार्टिकुलर इस सेट के लिए बोलेंगे, इस सब के लिए पावर सेट नहीं है, बस केवल इसी के लिए है। ये जो सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसी का पावर सेट है ये वाला सेट, जो इसके सबसेट से बना हुआ सेट है। तो पावर सेट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पी लिखा हुआ है, लेकिन केवल पी लिखने से नहीं होता है, पी के बगल में एक सेट लिखना पड़ता है कि किस सेट के लिए पावर सेट आप निकालना चाहते हैं। कि मान लीजिए कि हम पी यहाँ लिखे और एक सेट लिख दिए ऐसे 1 2, तो इसका मतलब हुआ कि इस 1 2 का पावर सेट, तो अगर हम इस 1 2 का पावर सेट निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे P1 2 बराबर, और इसमें एक सेट बनाएंगे इस तरीके से, और इसके अंदर इस 1 2 जो सेट है, इस सेट के सारे सबसेट को पुट कर देंगे, तो वो इस 1 2 जो सेट है इसका पावर सेट निकल जाएगा। तो पावर सेट का कंसेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी सारा ये डिफिनीशन वगैरह आप पढ़ के समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल भी है समझ लीजिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एक सेट से कितना सबसेट बन सकता है। जैसे कि अभी आपको हम बताएं कि जैसे सेट है, इससे बहुत सारा सबसेट बन सकता है, इतना बनेगा, तो एग्जैक्ट कितना बनेगा, जैसे कि इससे इतना बन गया, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे जैसे कि सेट दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मान लीजिए कि बहुत बड़ा सेट दे दे और कहे कि इससे कितना सबसेट बनेगा बताइए, कौन कौन सबसेट बनेगा ये नहीं बताइए, खाली कहेगा कि कई को सबसेट बनेगा, तब तक हम अकाउंट को लिखते चलेंगे, ये इतना लंबा बन जाएगा, इससे बहुत सबसेट बनेगा, तो उतना तो लिखना पॉसिबल नहीं, उतना निकालना पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल भी है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आप निकाल भी नहीं पाइएगा, इरिटेट हो जाइएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला आता है। जैसे कि अगर आपसे कोई सेट दे दे, कोई पूछे कि ये सेट दिया हुआ है, इससे कै गो सबसेट बनेगा ये बताइए, तो बहुत ही सिंपल है बताना, कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि ये सेट दिया है ना, तो इसमें गन लेना है कै गो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो एलिमेंट है, तो बस 2 लिखना है, इसके पावर में 8 लिख देना है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब 2 के पावर 8 कितना होता है, तो 2 का पावर 8 256 होता है, तो इससे 256 को एलिमेंट बनेगा। आप समझ रहे हैं, ये वो 8 एलिमेंट का जो सेट आपको नजर आ रहा है छोटा मोटा, इससे आप सबसेट बनाइएगा तो 256 गो सबसेट बनेगा, एक दो गो नहीं बनेगा कि आप निकाल के बता दीजिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जो सेट दिया है उसमें गिनती कर लेना है कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट को बैठा देना है, हो गया, उसको सॉल्व कर लीजिए, सबसेट का संख्या निकल जाएगा। हमको ये भी नहीं पता करना है कि सेट में जो दिया हुआ है उसमें कौन कौन से एलिमेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो केवल इस बात से मतलब है कि जो सेट दिया है उसमें कई गो एलिमेंट है, कौन कौन एलिमेंट, इससे मतलब नहीं है। कौन कौन एलिमेंट से मतलब तब रहता जब हमको सबसेट निकाल के दिखाना रहता कि कौन कौन सबसेट बनेगा, तब बस हमको नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता है कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है 10 है 12 है 15 है, तो बस उस नंबर ऑफ एलिमेंट को हम 2 की पावर में बैठा कर उसके सबसेट का संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है द सबसेट ऑफ, ये एक सेट दिया है -1 0 1 R, तो इसका सबसेट कौन कौन होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें इसका सबसेट 5 हो जाएगा, और ये तीनों हो जाएगा जो इसके एलिमेंट है, उसके बाद 2 का पेयर बनाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इतना इससे सबसेट बनेगा, ठीक है।
तो आप ये समझ रहे हैं, खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस टॉपिक से इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ये सेट दिया हुआ है 3, 6, 9 और बोला है कि इसका सबसेट इसमें से कौन है। तो आपको ये हम सॉल्व करके नहीं बताने वाले हैं, ये आप खुद से बना करके बताइएगा हमको कमेंट करके कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सेट के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो इसका सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक सेट दिया हुआ है ABC और इसमें कहा है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या करना है, 3 गो एलिमेंट है तो 2 के पावर में 3 बैठा देना है, 8 गो हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए, निकालिएगा तो है 3 गो है, 3 गो है, 2 गो आएगा, यानी 8 गो आएगा और 8 गो आ गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट कि सबसेट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग नंबर ऑफ सबसेट पढ़े थे कि अगर कोई सेट दिया हुआ है तो हमको अगर पता करना है कि उस सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो 2 के पावर में नंबर ऑफ सब सेट में एलिमेंट का जो नंबर है उसको बिठा देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बैठा देना है। अब हम लोग समझते हैं कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सेट मेनली 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर सेट और इनप्रॉपर सेट। ठीक है, दोनों एक होता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक लाइन का डिफरेंस है। आपको हम बताए थे ना स्टार्टिंग में ही कि हर सेट अपने आप का सबसेट है। ठीक है, हर सेट अपने आप का सबसेट है, चाहे हर सबसेट अपने आप का सेट कह सकते हैं। जैसे कि सीधा सीधे अगर हम बात कहें तो ABC कोई सेट है तो उसका एक सबसेट ABC भी बनेगा। तो जो एक सबसेट ABC भी बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या है कि वो सबसेट की तरह दिखता नहीं है फिर भी, लेकिन वो है सबसेट। जैसे कि आपको हम बोले थे एग्जाम्पल कहे थे सबसेट पर जाए जब आएगा तो सोचने के लिए कि आपके अंडर में मान लीजिए 10 आदमी काम कर रहे हैं तो वो 10 आदमी आपका सबसेट हो गए, लेकिन केवल वो 10 आदमी ही सबसेट नहीं है, आप भी सबसेट हैं। अगर आप जब सबसेट का बात करें तो आप अपने आप का भी सबसेट है। जो आप 10 आदमी से काम करा रहे हैं उसके साथ आप भी तो कोई वर्क कर रहे हैं ना, तो आप भी क्या है, एक सबसेट है। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट कहता है कि नहीं, आप जो है वो इनप्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर रूप से आप सबसेट नहीं है। प्रॉपर रूप से तो सबसेट वो लोग हैं जो आपके अंदर में काम कर रहे हैं, उनको ना कहेंगे कि वो सबसेट है। आप तो प्रॉपर रूप से नहीं है, आपको सबसेट बोला नहीं जा सकता है, फिर भी जबरदस्ती लपेटा जाता है सबसेट में, तो सबसेट तो कहेंगे लेकिन आपको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपरली आप सबसेट नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं जो इन प्रॉपर सबसेट को छोड़ के होता है। कहने का मतलब अपने आप का वो सबसेट नहीं होता है। जैसे कि कोई अगर सेट है ABC तो ABC भी एक उसका सबसेट है, लेकिन ABC को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो बस प्रॉपर सबसेट में केवल A इज इक्वल टू B नहीं होगा और इन प्रॉपर सबसेट में ओनली A इज इक्वल टू B होगा। बस जो आप सबसेट निकाल रहे हैं उसमें से केवल एक सबसेट होगा इनप्रॉपर और वो होगा वो अपने आप का, मतलब A बराबर B, मतलब A बराबर A भी कह सकते हैं, B बराबर B भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ B और A बराबर ही होगा। उसके बाद इसमें जो प्रॉपर में होगा उसमें केवल इसी सबसेट को छोड़ के बाकी सारा जितना भी सबसेट है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ समझिएगा, ये सारा सबसेट है इस सेट का, तो इसमें से कौन प्रॉपर होगा और कौन इनप्रॉपर होगा अगर हमको छांटना हो तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि ये जो लास्ट में दिया हुआ है 1 2 3 ये इस सेट के इक्वल ही है। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है और इसको छोड़ के बाकी सारा ये जितना भी सबसेट है ये प्रॉपर सबसेट को दर्शाता है, ये प्रॉपरली इस सेट का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर इनप्रॉपर सबसेट समझ में आ रहा होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर सबसेट को हम लोग केवल U से डिनोट करते हैं, U को जो है उल्टा लिखते हैं, केवल इसी से डिनोट करते हैं। फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं 5 इज लेस देन 7, इसमें हम लोग इक्वल नहीं लिखते, क्या है कि 5 और 7 कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ भी प्रॉपर सबसेट, क्योंकि अब उस सेट से कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। प्रॉपर सबसेट में इक्वल को हटा देते हैं, वो उस अपने आप का सबसेट नहीं माना जाता है। प्रॉपर सबसेट वो इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से इक्वल साइन को हटा देते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ठीक है,
और इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बस। तो इक्वल इसमें ले करके बोलेंगे, केवल इक्वल लिख देंगे तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो इस सबसेट का बातें खत्म हो गई, तो इक्वल हो गया, बराबरी हो गया। इसलिए यहाँ सबसेट का सिंबल लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये सबसेट का भी सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का भी, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल। ठीक है, तो अब आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। तो इसका पहला पॉइंट है, इसका डिफरेंस जो है हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी क्या है, ए का सबसेट है, तो ए इज इक्वल टू बी नहीं होगा, किसमें, प्रॉपर में, प्रॉपर में इक्वल नहीं होगा। और दूसरा कह रहा है इसका कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट इज ए नॉट इन बी, मतलब कम से कम जो एक एलिमेंट है सेट ए का वो बी में नहीं होगा, मतलब ये वही जो इक्वल वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के नहीं होगा, बाकी सारा एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद इसको इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पहले ही बता दिए हैं। और फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी, मतलब फाइव जो है मतलब हर सेट के लिए सबसेट है, और ये हर सेट के लिए सबसेट है, तो ये हर सेट के लिए प्रॉपर सबसेट भी है, और ये मतलब एक्सेप्ट इट सेल्फ, तो जो फाइव है ये अपने आप का भी तो एक सबसेट है, तो जब ये अपने आप का सबसेट है उस टाइम ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी हर टाइम प्रॉपर सबसेट होगा। जब ये अपने आप का सबसेट हो जाएगा तो फाइव इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा, और प्रॉपर सबसेट कहता है कि ये इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए, इक्वल को छोड़ के बाकी सब कुछ मतलब माफ है, प्रॉपर सबसेट में बाकी सब कुछ चलेगा, इक्वल नहीं होना। तो फाइव हर एक सेट का सबसेट है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है, लेकिन जब वो अपने आप का सबसेट बोला जाएगा, जब उसको अपने आप का सबसेट बोला जाएगा उस टाइम ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, उस टाइम होगा इम्प्रॉपर सबसेट। उसी तरीके से इस तरफ भी लिखा हुआ है कि इम्पैथी सबसेट, इम्पैथी सेट मतलब इसको क्या बोलते हैं, इम्पैथी सेट फाइव इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट सेल्फ, ये अपने आप के लिए इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी किसी भी सेट के लिए ये इम्प्रॉपर हो ही नहीं सकता। अगर बाकी कोई भी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट है तो जब ये उसका सबसेट बनेगा तो ये हमेशा प्रॉपर सबसेट रहेगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा। इम्प्रॉपर कब होगा, जब वो अपने आप का सबसेट बनेगा, और उस टाइम ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर उस टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उल्टा है। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल इधर दिया गया है, इसका कुछ एग्जाम्पल इधर दिया गया है, जैसे एबीसी है तो इसका एबीसी ही हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब आप इक्वल सेट को इम्प्रॉपर कह सकते हैं। कहने का सीधा सीधी मतलब ये है, अगर इतना घुमा फिरा के नहीं कहा जाए तो कह सकते हैं कि अगर दो सेट एक दूसरे के इक्वल है तो उनको बोला जा सकता है कि वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है, हो गया। ठीक है, और प्रॉपर के लिए क्या बोल सकते हैं कि अगर दो सेट इक्वल नहीं है लेकिन एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में है तो वो एक सेट दूसरे सेट का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। बस हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर बहुत हो गया, आपको समझ में जरूर आया होगा, अच्छे से आया होगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का आपको बताया था ना कि 2 के पावर में n रख देंगे तो वही नंबर ऑफ सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहे हैं और पूछेंगे इससे नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा तो 2 का पावर n हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि प्रॉपर सबसेट कितना होगा तो उसमें से एक घटा देंगे, उसका सारा सबसेट तो प्रॉपर सबसेट हो ही जाएगा, बस केवल एक को छोड़ के, और वो उस सबसेट का इक्वल होगा तो बस एक घटा लेंगे। अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस सेट में मान लीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट 10 है, तो आप बताइए कि इसमें प्रॉपर सबसेट कितना होगा, तो प्रॉपर सबसेट होगा 2 का पावर 10 और -1। इम्प्रॉपर कितना होगा, तो याद रखिएगा हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट की संख्या एक होती है, किसी भी सबसेट के लिए इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होगा और वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट की संख्या 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 होगा और सबसेट की संख्या 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और इम्प्रॉपर सबसेट की संख्या हमेशा 1 होगा। तो इस आधार पे आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ एक दिया हुआ है बना सकते हैं। एक ये सेट दिया है 1 2, तो इसके ये 4 सबसेट है और ये 3 प्रॉपर सबसेट है, एक कम होता है, जो सबसेट होता है उससे एक कम होता है प्रॉपर सबसेट। अगर आप फार्मूला पर निकालिएगा तो 2 का पावर 2 बराबर 4 और 2 का पावर 2 -1 बराबर 3। समझ गए ना, तो कंसेप्ट क्लियर है।
तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको खुद से बना सकते हैं। वैसे थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे ए बराबर ये सारा एलिमेंट दिया है, कई वो एलिमेंट है, 7 वो एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 वो एलिमेंट है, ठीक है। तो 7 वो एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7 128। उसके बाद प्रॉपर सबसेट 2 का पावर 7 -1, 2 का पावर 7 कर लेंगे, -1 कर लेंगे, जो सोल्व करने पे आएगा वो इसमें प्रॉपर सबसेट की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे कि सेट ए दिया हुआ है, पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट डज ए हैव, मतलब ए के पास, ये जो ए दिया हुआ है इसके पास कितना सबसेट है। बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, 2 का पावर 7। कितना प्रॉपर सबसेट है, एक इसमें से घटा लेंगे और ये फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेंगे कि ए है इतना सबसेट और ए है इतना प्रॉपर सबसेट, हो गया। उसी तरीके से दिया हुआ है ए बराबर बी बराबर, और इसके लिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें सबसेट के अलावा भी इसमें कुछ चीजें और दी हुई है, जैसे 3 बिलोंग्स टू ए, कथन सही है कि नहीं। तो ए में देखिए 3 है, कहीं ए में 3 दिख रहा है, 2 4 6 8 10 है, 3 नहीं है, तो कहेंगे ये गलत है, ससुरा ये गलत दे दिया है। ट्रू ट्रू कैसे हो जाएगा, ए के अंदर 3 है, ये नहीं है। अभी दिया है कि 2 और 10 सबसेट ऑफ ए, तो क्या ए का एक सबसेट 2 और 10 बन सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सारा एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करेगा तो ए का सबसेट होगा। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 2 और 10, और 2 और 10 दोनों ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए का सबसेट है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, सही है। अगर 5 बिलोंग्स टू बी, तो भाई 5 तो हर सेट के अंदर रहता है, हर सेट के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर खुद कुछ मौजूद नहीं है। तो 5 तो बी से बिलोंग करेगा, ए से भी बिलोंग करेगा, हर एक सेट से बिलोंग करेगा, तो ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है। तो बी का अगर सारा एलिमेंट ए में मौजूद है तो बी भी ए का सबसेट है। तो बी का सारा एलिमेंट 4 6 8 मौजूद है ए में, तो बी ए का सबसेट है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कह रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी का सबसेट तब होगा ना जब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या, पॉसिबल है नहीं है। ए में है 5 गो एलिमेंट है, बी में 3 हुआ है, तो ए का सब एलिमेंट बी में कैसे हो जाएगा, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद कह रहा है कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 2 ए से बिलोंग कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 तो ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ खाली 2 लिखा है का, नहीं, 2 ए को सेट के अंदर लिखा है। सेट 2 क्या ए के अंदर है, नहीं है। सेट ए के अंदर क्या है, केवल 2 है, सेट 2 नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद क्या सेट 2 बी के अंदर है, नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत। एक मिनट, ये गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि है जो सेट 2 है वो ए का सबसेट है। तो इस सेट के अंदर का जो 2 है ए में मौजूद है, तो ए का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इस तरीके से एनालाइज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। इसमें ये तो और आसान है, ये एलिमेंट्स दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट, तो सबसेट 2 का पावर में जितना एलिमेंट है गण के लिख दीजिए, उतना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी सबसेट हैव एज ए सबसेट, हाउ मेनी सबसेट्स हैव इतना, मतलब इसका इसमें सबसेट लिख देना है बस। उसके बाद फिर इसमें कह रहा है कि सबसेट कंटेन एट लीस्ट 1 और नंबर। अब इसका सारा ये जो दिया हुआ है एस बराबर एलिमेंट, इसका सारा सबसेट निकालेंगे और उसमें देख लेंगे कि कौन कौन ऑड नंबर को रखेगा, ठीक है। तो जो ऑड नंबर को कम से कम एक ऑड नंबर को रखेगा उसको छांट लेंगे और वो जितना होगा उसमें भर देंगे। उसके बाद हाउ मेनी कंटेन एग्जैक्टली 1 इवन नंबर, मतलब जो सबसेट इसका बनेगा और उसमें कौन सा ऐसा सबसेट होगा जिसमें केवल एक इवन नंबर होगा, उसको गण करके लिख देंगे। ये आप खुद से कर लीजिएगा, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं सिम्बॉल्स के बारे में। ये सेट का सिम्बॉल है, इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंटरसेक्शन, अच्छा ये वाला सिम्बॉल इंटरसेक्शन वाला हो गया, नहीं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताना था।
ये इंटरसेक्शन यूनियन वाला आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर उसी पे आने वाला है। ये आप समझ लीजिए, आपको बता दिए प्रॉपर सेट का सिंबल ये है, ये सबसेट का सिंबल है। अगर प्रॉपर नहीं है तो ऐसे लिख के काट देते हैं, जैसे कि इक्वल नहीं रहता तो इक्वल लिख के काट देते हैं, तो प्रॉपर नहीं है तो इसे लिख के काट देंगे तो प्रॉपर सबसेट। उसके बाद ई सुपर सबसेट। अच्छा, सुपर सबसेट सबसेट का आपको सिंबल नहीं बताए थे, आपको बताए थे सुपर सबसेट का डिफिनीशन क्या होता है। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है, तो उसको इस तरीके से उल्टा इस तरीके से यू घुमा के लिख देते हैं तो ये सुपर सेट का सिंबल हो जाता है। ई बिलोंग्स टू का सिंबल है, ई डोंट बिलोंग्स टू का सिंबल है। आपको तो सिंबल सब बता ही दिए थे, पता ही है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा।